वॉशरूम में या अपने कमरे में जो है वो काफूर एक बाउल में डाल के रख लें या नमक रख लें, इस तरह की कुछ रेमेडीज हैं, वो आप कर लें तो उससे ठीक आपकी है। काफी हद तक बचत हो जाती है। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे अटैच वॉशरूम का? देखिए, अटैच वॉशरूम इस्लाम में इजाजत नहीं है कि आप अपने घर की चार हाँ। दीवारी के अंदर इस तरह से स्टूल या यूरिन पास आउट करें। इवन के नहाने की जगह पे भी नहीं कर सकते आप। फॉर एग्जांपल किसी के कपड़ों पे उसका वो लग गया है, किसी का वो जो गंदगी उस कपड़ों को लगी है, उनको उस गंदगी को धोने के बाद फिर आप वॉशिंग मशीन में डालें। अच्छा शाह जी, आपने कपड़ों की बात की तो मैंने आपका एक क्लिप देखा था जिसपे लोगों ने काफी ज्यादा तनकीद भी की थी कि एक तो जो लोग कपड़े जो यूज किए हुए होते हैं उनको घर में डस्टिंग के लिए या फिर उनको घर में वो पोछा मॉप लगाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और मॉप के मॉप तौर पे। के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, या जो कमरों के अंदर वॉशरूम बन चुके हुए हैं, कमरों के अंदर अटैच वॉशरूम बन चुके हुए हैं, तो इसके बारे में भी आपने कुछ बताया था, लोगों ने तनकीद की थी कि ऐसा नहीं होता। तो क्या ये वाकई ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं और क्या था, जरा एक दफा एक्सप्लेन दोबारा कर दें तो सर देखें, सुनने वालों के लिए। मैंने ये कहा था कि अगर आपने अपने कपड़ों का मिस यूज करना है या किसी को डोनेट करने हैं, किसी को देने हैं, तो उसको हम्म। नमक वाले पानी से धो कर दें। ठीक है। ठीक है। ताकि आपकी बॉडी की जितनी एनर्जीज उन कपड़ों के साथ, उन चीजों के साथ अटैच थी ना, उनका कनेक्शन रिमूव हो जाए, वो डिस्कनेक्ट हो जाए आपस में। सही है। ठीक है। ठीक है। देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि अब साइंस मानती है एनर्जी सिस्टम को। एनर्जी सिस्टम इस्लाम में भी हम्म। है। इस्लाम में मर्दों को ठीक क्यों है। कहा गया हाथ मिलाने से? सलाम करो तो हाथ मिलाओ। हम्म। ठीक है। गले लगने को क्यों कहा गया? हम्म। एनर्जी अरब में ट्रांसफर कल्चर के है कि लिए। वो, हाँ, अरब में कल्चर है, अरब ममालिक में, कि जब वो गले मिलते हैं, कुछ हम्म। जो फारसी ममालिक या फारस के जो ममालिक हैं, उन ममालिक में भी कल्चर है कि गले मिलने के बाद मर्द मर्द को भी एक दूसरे के साथ अपने गाल जोड़ते हैं और किस करते हैं। सही है। ठीक है। ये अरब में भी और कुछ दूसरे ममालिक में भी है। क्यों है सारा कुछ? क्योंकि इस्लाम भी कहता है हम्म। कि एनर्जीज ट्रांसफर होती हैं, एनर्जी सिस्टम है। सही है। अल्लाह ने कायनात का निज़ाम हम्म। ही एनर्जी सिस्टम पे बनाया है। ये जो आप और मैं बोल रहे हैं ना, ये सही है। सिर्फ हम इधर नहीं बोल रहे, ये लफ्ज कुल कायनात में गूंज सही रहे है। हैं। इनका पूरी कायनात में सही है। इम्पैक्ट है। अब एक इंसान ठीक के है। इस्तेमाल के कपड़ों को आप, अगर कोई शख्स ये हम्म। नहीं ना मानता, ठीक है, मैं उसको, वो हम्म। अब ये तजर्बा करे। जो शख्स ये नहीं मानता कि कपड़ों के साथ मोप, कपड़ों को मोप बनाने से, उसको पोंछा बनाने से, कपड़ों को घरों में फर्श साफ करने की टाकी बनाने से कुछ नहीं होता, तो अपने कपड़े दे दें। फिर 6 महीने बाद देखें उनकी लाइफ एक दफा कैसी करके टाकी देख ले। बनती है। हाँ, करके देखें। फिर देखें उस उनकी चीज लाइफ का कैसी उनकी टाकी जिंदगी के ऊपर बनती है। इम्पैक्ट होता है। देखिए, वो ऐसी टाकी बन जाएगी ना, लाइफ के समझ आ जाएगी। ठीक है। और वॉशरूम कमरों में जो है उनका? उनका तो नुकसान ही बहुत ज्यादा है। वो तो इस्लाम में अलाउ नहीं है। उसके उसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं बहुत से, कि आप घरों में हरमल की हम्म। धुंधी दें। वॉशरूम में या अपने कमरे में जो है वो काफूर एक बाउल में डाल के रख लें या नमक रख लें, इस तरह की कुछ रेमेडीज हैं, वो आप कर लें तो उससे ठीक आपकी है। काफी हद तक बचत हो जाती है। ठीक है। क्योंकि अब तो तो मजबूरी है ना, कॉन्सेप्ट क्या है वॉशरूम, इसका? अटैच वॉशरूम वॉशरूम के बगैर गुजारा नहीं है हमारा। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे अटैच वॉशरूम का? देखिए, अटैच वॉशरूम इस्लाम में इजाजत नहीं है कि आप अपने घर की चार हाँ। दीवारी के अंदर इस तरह से स्टूल या यूरिन पास आउट करें। इवन के नहाने की जगह पे भी नहीं कर सकते आप यूरिन पास आउट। ठीक सही है। है। ठीक है। पहले पहले जब हाँ। वॉशरूम बनाए गए तो घर के मेन गेट के साथ गिराज में, वहां पे बनाए जाते थे दो वॉशरूम, एक गुसल खाना, एक बैतुल खला। हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। उसके बाद ऐसा हम्म। ऐसा करते करते सहन में आ गए दो वॉशरूम, सहन के बाद फिर कमरों में आ गए, हम्म। हर कमरे में अटैच वॉशरूम। ठीक है। देखिए, वॉशरूम में आपके सही है। जिन्नात और शयातीन रहते हैं, क्योंकि आप वहां पे यूरिन और स्टूल पास आउट करते हैं, वो जिन्नात और शयातीन की खुराक है, उनकी गिजा है। खुराक है, जब ठीक है। आपने उनकी फीड ही सही है। अपने बेडरूम में रखी है, तो वो आपकी जिंदगी में उनका असर क्यों ना हो? आपके दुनियावी मामलात पे वो कैसे सही है। असरअंदाज हो? ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। सही है। अच्छा, एनर्जी सिस्टम की आपने बात की है, हमारे घरों के अंदर एक वॉशिंग मशीन होती है और पूरे घर वालों के कपड़े उसके अंदर धुल रहे होते हैं, इसका भी कोई इम्पैक्ट है? देखिए, वो सरफ उसके अंदर होता है, उसकी खैर है, लेकिन हाँ, एक अच्छा। चीज है कि जो नजस कपड़े हो ना, नजस कपड़े, उनको पहले अलग से धोना चाहिए, फिर मशीन में डालना चाहिए। फॉर ठीक है। एग्जाम्पल ठीक है। किसी का अच्छा। जी जी। फॉर एग्जाम्पल किसी के कपड़ों पे उसका वो
लग गया है, किसी का यूरिन या स्टूल पास आउट हो गया कपड़ों में, या किसी को नाइट फॉल हो गया, सीमन लग गई है कपड़ों पे, ठीक है? हुँ, तो ऐसे जो कपड़े हैं हुँ, उसको हुँ। पहले आप वॉश करें, वो जो गंदगी उस कपड़ों को लगी है उनको उस गंदगी को धोने के बाद फिर आप वॉशिंग मशीन में डालें। अगर आप डायरेक्ट वॉशिंग मशीन में डालेंगे ना, तो वो तमाम कपड़ों का बेड़ा गर्क करेगी वो। सही हो गया। अच्छा, नज़रे बद और जादू, अगर मैं हमने अपने घरों के अंदर जी, जी, बताएँ। मैं आपकी जो पहले वाली बात थी उससे आपको एक बात बताने लगा था। मेरे 3-4 केसेज़ ऐसे देखे हैं कि ऐसी ख़वातीन के अच्छा, जिनके घर में माली-माशी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि बुरे हाल, हुँ, अनएक्सप्लेनेबल ठीक है, और अनबियरेबल। अब उनकी गलती ठीक क्या है, थी कि उन ख़वातीन को शरई गुस्ल का नहीं पता था। सही है। उन्होंने उनकी उनकी औलादें जवान हो गई हैं, उन ख़वातीन की, मेरे पास आई हैं वो घर पे, जी हमें पता ही नहीं है शरई गुस्ल क्या होता है। अच्छा, उसकी वजह से उनकी ना ये बेबरकती थी उनके घरों में। देखें, ये बड़ा मेन फैक्ट है। जिस औरत जो है ना, औरत जिस हुँ, घर में औरत की इज्जत नहीं होती ना, उस घर में बेबरकती होती है। जिस घर में ठीक औरत है, को गाली गलौज, औरत को बुरे लफ्ज, औरत के साथ बदतमीजी, बुरा सलूक किया जाएगा, वो घर तंगदस्ती, परेशानी, बेबरकती और नहुसत का शिकार होगा। उसके मुकाबले में आप देखेंगे कि जहाँ पे औरत को एक अच्छा लेवल, एक अच्छी इज्जत, एक डिग्निटी दी जाती है, एक ऑनर दी जाती है, औरत को एक मुकाम दिया जाता है, उस घर में खुशहाली होगी। क्योंकि औरत को अल्लाह ने बायसे ठीक है, बरकत बनाया है। औरत बेसिकली ठीक है। बायसे बरकत है। लेकिन जब वो औरत अपने सारे हुँ, मामलात को ठीक नहीं रखती, वही औरत फिर नहुसत का सबब भी बनती है। वो कहते हैं ना, एक औरत एक मर्द को सही है। बादशाह भी बना सकती है, ज़मीन से अर्श पे ले जा सकती है और एक अर्श से ज़मीन पे ला सकती है। अर्श वो से ज़मीन पे भी कॉन्सेप्ट गिरा इसी सकती है। हाँ, ये आइडियोलॉजी इसी वजह से है। सही है।